हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए या मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, सॉरी निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, आज फ्राइडे का दिन था और न्यू वीक था। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल बजट आएगा और बजट मुझे लगता है कि कई दिन के बाद ऐसा हो रहा है कि मार्केट में जिस दिन बजट आ रहा है उस दिन मार्केट ओपन नहीं है। सैटरडे का कल दिन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल 1 तारीख है और फैब में बजट आ रहा है। ऑलराइट, बजट का जो इम्पैक्ट है वो आप प्री बजट रैली आप थोड़ा बहुत देख ही सकते हो कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है जिसका फायदा सभी उठा रहे होंगे, आई होप। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में क्या चीजें रह सकती हैं, कैसा बिहेव कर सकता है मार्केट बजट आने से पहले, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और वॉलेटाइल तो देखो रहता, अगर मार्केट ओपन होता तो जरूर वॉलेटाइल रहता, बट ऐसा कुछ खास होगा नहीं क्योंकि मार्केट उस दिन ओपन नहीं है, कल के दिन। ऑलराइट, वॉलेटिलिटी भर भर के रहती और इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। वो क्या देखने को मिलता है वो मंडे को पता चलेगा, बट एज सच मुझे लगता है कि मार्केट में दो तीन चीजें हो सकती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो बजट अच्छा होगा, ऑलराइट, बहुत ज्यादा नहीं, हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के रखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑलराइट, जीडीपी ग्रोथ, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, इकोनॉमिक ग्रोथ, और बहुत सारे आज डाटा पब्लिश हुए और बहुत सारी चीजें डिस्कशन हुई कि मार्केट में या फिर आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में कैसे इंडिया ग्रो कर सकता है और कितने परसेंट से ग्रो करना चाहिए जो 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया बने। ऑलराइट, लगभग 6.8, लगभग 8% से ग्रो करना चाहिए, तब कहीं ना कहीं जाकर के ऐसा होगा। लेकिन जो इस बार की ग्रोथ वो बता रहे थे 6.3 से 6.8% के बीच में रहेगी, तो ठीक है, नो डाउट, बट उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला। हालांकि कल ऐसा नहीं लग रहा था कि मार्केट आज बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, ये जस्ट एक बजट की रैली है, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। प्री बजट रैली जिसे हम कहते हैं वो ये आपको देखने को मिल रही है, जो कि आज ऑलमोस्ट 500 के ऊपर इसने क्लोजिंग की। और हमेशा से है कि क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट क्लोजिंग अच्छी है तो इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। आप बजट जैसा आता है उस हिसाब से आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पहली बात, हम बॉटम से उठे हैं 22,800 के आसपास से, उस रेंज से हमने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, सपोर्ट हमारे पास अच्छा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, अगर बजट अच्छा आता है तो नो डाउट हम कैरी ऑन करेंगे और 25,500 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट जो इसका रहेगा वो आपका 24,000 का रहेगा, नो डाउट। ऑलराइट, अगर बजट अच्छा आता है तो 24,000, मतलब 24,000 से पहले, सॉरी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23,800 पकड़ लो। 24,000 से पहले आपको 23,800 को बीट करना पड़ेगा, देन इजी लेवल 24,000 का रहेगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि 23,800 को क्रॉस करते 24,000 इजी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट 24,000 के ऊपर 24,300 से होते हुए 24,500, 25,000, नेक्स्ट जो भी आपके लेवल्स हैं वो बात की बात है, बट फिलहाल आपको 24,500 के 23,500 के ऊपर टिके रहना है, तभी आप 23,800 तक जाओगे। एंड 23,800 के बाद आप कहीं कहीं 24,000 पे जाने की कोशिश कर सकते हो। फिलहाल तीन चीजें हैं, या तो बजट अच्छा आएगा, या तो न्यूट्रल सा आएगा, या तो फिर थोड़ा चीजें खराब हो सकती हैं, तो फिर आपकी टेंशन वाली बात है कि मार्केट वापस से 23,500 के नीचे ना आए, है ना। 23,500 के अगर नीचे आता है तो क्लोजिंग जो है वो 23,500 के ऊपर दे दे एट लास्ट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2 बजे के बाद अच्छी खासी रैली देखने को मिली है जिसने 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, 23,530 के आसपास। तो ऐसा कुछ हो जाए, ऑलराइट, वो तो बजट कल देखेंगे, उसके हिसाब से सैटरडे को बजट आएगा सुबह सुबह, देन संडे को आपका गैप रहेगा, सैटरडे को भी गैप है, एंड मंडे को उसका इम्पैक्ट एक अच्छे तरीके से पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें सही होती हैं, ऑलराइट, मार्केट उसको गलत प्रेडिक्ट करता है और मार्केट गिर जाता है, या चीजें गलत होती हैं, मार्केट उसको सही प्रेडिक्ट करके उठ जाता है। तो 2 दिन आपके पास टाइम है, जो भी सही गलत होगा मार्केट वैसा प्रेडिक्शन करेगा और एक सिंगल तरफ की रैली देखने की कोशिश कर सकता है, या तो नीचे या तो ऊपर, या तो वॉलेटाइल रह सकता है। अब जैसा बजट का हिसाब किताब रहेगा वैसा मार्केट बिहेव करेगा। ऑलराइट, लेवल्स हमारे पास सिंपल हैं, 530 ऊपर में पकड़ लो, नेक्स्ट 560, 611, 650 से होते हुए अगर बजट अच्छा रहेगा तो गैप अप खुलेगा, नो डाउट, मार्केट 740 से होते हुए 820, 820 नेक्स्ट हर्डल रहेगा इसका। यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लगा है,
अगर यहाँ को क्रॉस कर देता है या क्लोजिंग दे देता है उसी दिन, तो आपकी 24,000 की रैली तय हो जाएगी। ऑलराइट, डाउन साइड की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो मैं आपको मार्क कर देता हूं बस, क्योंकि कल का दिन मेन है और आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और उसका इंपैक्ट आपको मंडे को मिलेगा, तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। 480, 23,480 के बाद 23,420 के आसपास, 23,390 के आसपास या 23,400 आप पकड़ सकते हो। नेक्स्ट थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। नेक्स्ट 350, 23,350 से लेकर के 23,336, नेक्स्ट आपका 23,300, ऑब्वियस सी बात है। देन आपका 23,250, 200, तो यही आपके लेवल्स रहेंगे जो कि अच्छे सपोर्ट हैं और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं मार्क कर रहे हैं कि अपने हिसाब से 50-50 पॉइंट मार्क कर दिया, ऐसा नहीं है। वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं और उस हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। ऑलराइट, कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस आपको दिखता है वो आने वाले टाइम में सपोर्ट बन जाता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ये हो, है ना। तो आप इसको ये मत समझिए जो रेजिस्टेंस है वो आने वाले टाइम में सपोर्ट बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इससे बढ़िया सपोर्ट ये निकल के आए, राइट, क्योंकि मार्केट ने यहां से ज्यादा पंप किया, यहां से नो डाउट पंप किया है, बट जो प्रीवियस रैली है वो यहां से दी है। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। 23,500 के आसपास ठीक ठाक पुट राइटर्स हैं, 23,400 के आसपास हैं, 23,300 के आसपास हैं। पुट राइटिंग में कमी हालांकि आज के दिन के हिसाब से कम नहीं है, बट कॉल राइटर्स 23,500 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं कुछ खास चीजें दिखाई पड़ नहीं रही हैं। तो 23,500 के ऊपर टिका रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे पहले कुछ खास चीजें बदलेंगी नहीं। हाँ, बजट में आज जैसी सारी चीजें डिस्कशन हुआ है और जो जो चीजें बताई गई हैं, जैसे कि इंडिया कैसे ग्रोथ करना चाहिए और कितने कितने परसेंट के हिसाब से, अगर मार्केट में सारी चीजें वैसी चलती हैं प्रेडिक्शन के हिसाब से, तो नो डाउट कि 25 में भी मार्केट अच्छा ग्रो कर सकता है ना। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक्स भी आज ठीक ठाक चले और जिसकी वजह से आज निफ्टी के मुकाबले तो नहीं, बट एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। निफ्टी इतना चला, मतलब यहां कहीं पे ओपनिंग हुई और यहां कहीं पे क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट उतना ही मोमेंटम किया है। 49,600 के आसपास जो है क्लोजिंग दी है, जो कि अपने रेजिस्टेंसेस थे नो डाउट। ओपनिंग 49,250, 260 के आसपास और सपोर्ट लिया 49,100 के आसपास। रेजिस्टेंस अपसाइड का 650 के आसपास, ये रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट है इसका आज का हाई और लो। ऑलराइट, कल के दिन के लिए सिंपल, या सॉरी कल के दिन के लिए नहीं, मंडे मार्केट के लिए हम सिंपल इसको मार्क करेंगे और कुछ खास डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसा बजट रहेगा उसके हिसाब से हमें बिहेव करना है, क्योंकि अगर बजट कल दिखता तो हम नेक्स्ट डे बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते थे कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं बजट के हिसाब से, बट अभी गैप चलेगा तो फिर आपका बहुत ज्यादा चीजें आपको समझ आएंगी नहीं, है ना। 49,650 पकड़ लो, 750 निकलेगा तो 650 निकलेगा, 750 पहला लेवल, 49,900 पहला लेवल जो कि एक अच्छा टारगेट है। देन 50,000 नो डाउट, 50,000 अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपका, हमने शायद लेवल्स मार्क नहीं किए हैं, बट हम लेवल्स एक बार हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे और बहुत ज्यादा नहीं हम दूर रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें करीब रहने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, 50,000 के ऊपर हमें देखना है कि मार्केट में कहां कहां रेजिस्टेंसेज हैं और एक बार हम उस हिसाब से टिक कर लेंगे या मार्क कर लेंगे। 50,000 के ऊपर 50,200 के आसपास, यस एज एक्सपेक्टेड, 50,400 से लेकर के 50,600 तक, तो बिल्कुल आप मार्क कर सकते हो। 50 हम मार्क कर लेते हैं। 50,000 अपसाइड में ब्रेक करता है तो 220 के आसपास। नेक्स्ट 220 से सीधा एग्जैक्ट आप 400 मार्क कर सकते हो, 380 मार्क कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम नीचे जूम इन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इतना बहुत है। स्क्रीन पे आपको लेवल्स दिख रहे हैं रेजिस्टेंसेज में। अगर 50,000 ब्रेक करता है 222 के आसपास 50,000, 50,370 के आसपास 50,500, 50,607, ऑलमोस्ट 50,800 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड की बात करें, जो अच्छे सपोर्ट है 49,500 अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है,
370 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 49,210, 49,100 के आसपास अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट अगर 49,500 के ऊपर टिका रहता है तो अच्छा मोमेंटम दे सकता है, या फिर 49,000 के भी ऊपर टिका रहता है तो भी अच्छा मोमेंटम दे सकता है, नो डाउट। ऑलराइट, फिलहाल आज बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन देखने का कोई फायदा नहीं है, निफ्टी की ऑप्शन चेन हमने देख ली है, और बस यही डिस्कशन है कि जो बजट में आएगा उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ऑब्वियसली बात है यही 3 चीजें हो सकती हैं। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं, जिस हिसाब से बजट रैली दिख रही है, मार्केट बॉटम पे था और उठने की कोशिश कर रहा है, तो 90% लोग यही सोचेंगे कि मार्केट उठ सकता है। बट हमें इसका अपोजिट भी लेके चलना है, जो कि मार्केट में थोड़ा बहुत डाउनसाइड का भी मोमेंटम हो सकता है। वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीजें हैं, और जो मैंने कहा ना, आपको 2 दिन का गैप मिलेगा, ऑलराइट। उससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी गलत फहमी है वो 2 दिन में दूर हो जाएगी। तो जो आपकी वॉलेटिलिटी है, जो कि थोड़ा ऊपर फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर फिर नीचे, ऐसा नहीं होने के चांसेस दिखेंगे, है ना। चांसेस क्या रहेंगे कि आप सिंगल साइड आप जा सकते हो, या नीचे साइड आप जा सकते हो, या फिर आप न्यूट्रल रह सकते हो, जिसे हम वॉलेटिलिटी भी कहेंगे। बट देखते हैं क्या रह सकता है चीजें। डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आते तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।